द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लेकिन व्यूअर्स, मेरा आपसे निवेदन है कि आज का यह कार्यक्रम जरूर देखें, और अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो रिमोट को अलग रख दीजिए, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखाता हूं आर पार का संपूर्ण विश्लेषण, सिलेक्टिव विरोध वाले एजेंडे का विश्लेषण। इन पर सवाल है, लेकिन इन पर खामोशी क्यों है, यह मेरा सवाल है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास होने का आरोप लग रहा है, लेकिन इस तरफ सवाल क्यों नहीं है, इन पर खामोशी क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है? ये एक करंट लगने से एक गिरता है, दूसरा गिरता है, तीसरा गिरता है, चौथा गिरता है, पांचवा गिरता है, 25 लोग गिर जाते हैं। देखिए क्या हो रहा है इस तस्वीर के अंदर। ये तस्वीर देखिए, ये कौन सी मशीन गन चल रही है? बच्चों की टॉय गन चल रही है। अंधविश्वास ये भी है। ये चंगाई सभा क्यों नहीं बंद हो जाती फिर? अगर अंधविश्वास की बात है तो इस पर क्यों नहीं, इस पर क्यों खामोशी है और इस पर सवाल क्यों है? मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? रिजवान अहमद मेरे साथ है, मेरे साथ रिजवान अहमद भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, शुभरास्त्रा भी चर्चा में जुड़ रही है, मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, वारिस पठान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं, मेरे साथ वारिस पठान है जैसा मैंने आपको बताया, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं, पहले वो सुनना जरूरी है। सुनाता हूं मैं बाइट। वहाँ बैठा दीजिए, हम मंत्र चिकित्सा कर देते हैं, डॉक्टरी सलाह भी, थेरेपी भी चलानी है, दुआ और दवा। हमें अपने इष्ट पर और मंत्र पर भरोसा है। हमारे बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद। बड़ा सवाल क्या है, चोट अंधविश्वास पर है या फिर सनातन आस्था पर है? और क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं मुझे अपने बालाजी पर भरोसा है। हम दुआ भी कर रहे हैं, यानी पूजा भी कर रहे हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप दवाई भी लेना जारी रखिए। लेकिन अंधविश्वास की अगर बात होती है तो सिलेक्टिव एजेंडा क्यों है? मैं रिजवान आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। रिजवान, अंधविश्वास पे एजेंडा सिलेक्टिव है या फिर एक आंख बंद और दूसरी खुली रखने का नाटक है? जय हिंद, वंदे मातरम। अमीश भाई, जो आपने अपना शुरू का विश्लेषण दिखाया, उसके बाद वैसे तो डिबेट का महत्व नहीं रह जाता, सारी बातें आपने उसमें बता दी, सारी पोल खोल के रख दी, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट है, 6 आदमियों को बैठ के बात करनी है, तो आगे बात करते हैं। देखिए अमीश भाई, अगर हम 2 लोग मान लें, यहां पर हिंदू भाई बैठे हैं, मुस्लिम भाई बैठे हैं, मैं तो मुनाफिक हूं और बड़ा प्राउड मुनाफिक हूं, मुझे फक्र है मुनाफिक होने पर। तो एक हो गए सनातनी और एक हो गए मुसलमान और एक हो गई साइंस। अब मेरा जो विश्वास है वो हिंदू भाइयों के लिए हिसाब से अंधविश्वास है, और जो हिंदू भाइयों का विश्वास है वो हमारे लिए अंधविश्वास है। ये बागेश्वर धाम भूल जाइए, करंट लगना भूल जाइए, मूल मुद्दे पर आइए। मूल मुद्दे पर मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, ये हमारा विश्वास है, हिंदुओं के हिसाब से अंधविश्वास है। हिंदू श्रद्धानंद मनु जी से निकले, उनके वंशज बने, ये मुसलमानों के लिए अंधविश्वास है, पर हिंदुओं के लिए विश्वास है। अच्छा, साइंस कहती है कि तुम दोनों अंधविश्वास कर रहे हो। इंसान तो वानर से, बंदर से बना या एप से बना। अब इसमें कौन सही? मैं तो मूल बिंदु पर चला गया। अगर जो भी लोग बागेश्वर धाम का मजाक उड़ाते हैं या इस पर उंगली उठाते हैं, अगर हिंदू उठाते हैं तो वो गर्व से कहें कि भैया हम तो वानर से बने हैं, हम मनु श्रद्धा देव से नहीं बने हैं। और अगर मुसलमान इसका मजाक उड़ाते हैं तो साफ बोलें कि भैया आदम अलैहिस्सलाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो वानर जाति के हैं। हो सकता है हनुमान जी से निकले हों, लेकिन हमारा आदम अलैहिस्सलाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मानते हो तुम आदम अलैहिस्सलाम से हो, कोई हिंदू मानता है वो मनु से है, तो भाई ये तुम्हारा विश्वास है। कोई बागेश्वर धाम पर विश्वास कर रहा है, उसको करने दो, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है। अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे कानून टूट रहा है या संविधान के खिलाफ है, तो तुम उस पर मुकदमा लिखाओ, उस पर कोर्ट जाओ, वरना वो जो कर रहा है करने दो। हम मुसलमान भी अंधविश्वास में जी रहे हैं और हिंदू भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। इस हिसाब से अगर कोई बागेश्वर धाम का मजाक उड़ाता है। जी, मैं रुक करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम,
ये अंधविश्वास को अगर टारगेट करना है तो चंगाई सभा में भी अंधविश्वास फैला जा रहा है। मैंने तस्वीरें दिखाई, मशीन गन से एक मौलाना साहब जो है वो उपचार कर रहे हैं। तो अगर अंधविश्वास को टारगेट करना है तो इन सब चीजों को भी टारगेट करिए, लेकिन बागेश्वर धाम को सिर्फ टारगेट करना, धीरेन्द्र शास्त्री को अगर सिर्फ टारगेट करना क्या जायज है? मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वैधता क्या है, उनकी प्रामाणिकता क्या है, लेकिन अगर अंधविश्वास टारगेट है तो इसमें टारगेट क्यों नहीं? उसमें मौन और चुप्पी क्यों? पूरी लुटियंस लॉबी की, और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री टारगेट क्यों? सिर्फ सनातन की बदनामी क्यों? मेरा सवाल यह है। आचार्य जी।